Hello, dear students. Hope you all are fine at your places and are enjoying my videos as well. बेटा, आज का जो टॉपिक है वो आप देखिए, हम फोकस करेंगे मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर। मैथमेटिकल टूल क्यों इम्पोर्टेंट है आपके पास, ये बताना जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि अब आगे आने वाले फिजिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा। और आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, फिजिक्स के लॉज को अंडरस्टैंड करना या फिजिक्स के डिफरेंट प्रिंसिपल या फिजिक्स से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, वो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। मीन्स हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को मैथमेटिकली जब एक्सप्रेस करते हैं तो हमें इनको समझाना ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए मैथमेटिक्स जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। हम इसको कह सकते हैं कि वन हु इज गुड एट व्हाट द मैथमेटिक्स is equally good at what physics। मैं कहूंगा कि फिजिक्स वाला स्टूडेंट जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसको मैथमेटिक्स नहीं आता तो ये गलत होगा। वन हु इज गुड एट द मैथमेटिक लेवल इज इक्वली गुड इन व्हाट द फिजिक्स सब्जेक्ट्स। तो इसलिए आप देखिएगा फिजिक्स के ज्यादातर जो एक्सपर्टीज होते हैं उनका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होता है। तो इसलिए आपका 11th स्टैंडर्ड में ही हम मैथमेटिक्स टूल्स क्यों ला रहे हैं। मैथमेटिक्स टूल इसलिए यूज किया जा रहा है कि आप देखेंगे आगे जब फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सब पढ़ेंगे वहां पर बार बार मैथमेटिक्स की कुछ इक्वेशंस यूज होंगी। तो वो मैथमेटिक्स कौन सा है जिसको आपने बेसिक जो समझना है, जिसको समझे बिना आप फिजिक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उन्हीं टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब इन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा बेटा। ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं इसका जो सीरीज है, जैसे मैथमेटिकल टूल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन, हम इसको एक्सटेंड करते रहेंगे जब तक कि हमारे वो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स कवर नहीं होते। इसलिए ये सीक्वेंस कंटिन्यूटी में रहेगी और आपने हर इस वीडियो को जरूर सुनना है, पर लेकिन सीक्वेंस में सुनना है। अगर आप किसी सीक्वेंस को मिस करेंगे तो फिर आप नेक्स्ट पार्ट को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जितना भी मैथमेटिकल टूल्स के अंडर जो हम वीडियोस आपके साथ डिस्कस करेंगे बेटा वो सीक्वेंस में होंगे। अगर मैंने फर्स्ट वाला वीडियो लेक्चर जो बनाया है, पहला वाला वीडियो लेक्चर आपने अंडरस्टैंड किया होगा तभी जाके आप सेकंड वीडियो को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फर्स्ट और सेकंड अंडरस्टैंड किया होगा तो थर्ड वीडियो को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इसलिए सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब इन मैथमेटिकल टूल्स के अंडर 11th स्टैंडर्ड में हम बेसिक मैथमेटिक्स जो आपको डिस्कस करेंगे उस कैटेगरी में देखिए बेटा आपके पास, मैं एक एक करके यहाँ पर साइड में मेंशन भी करता रहता हूँ। पहला पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे बेटा वो आपके पास रहेगा ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग रहेगा? ट्रिग्नोमेट्री, पहला पार्ट। पीछे की तो ये ड्रा क्यों नहीं कर रहा। पहला पार्ट ट्रिग्नोमेट्री को हम डिस्कस करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? नो डाउट आप तो कहेंगे सर ये तो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में क्यों पढ़ाया जा रहा है? मैंने कहा क्योंकि ये एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिक्स। मुझे बताइए, एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। आपने शायद लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को अगर लॉन्ग रेंज तक हमने फेंकना है, मीन्स मेरे पास एक पत्थर है, मैं उसको जब प्रोजेक्टाइल के तौर पर जब उसको फेंकूंगा वो ज्यादा डिस्टेंस कब कवर करेगा? जब मैं उसको 90 डिग्री बिल्कुल एग्जैक्टली वर्टिकली अबव ग्राउंड से फेंकूंगा या फिर किसी एंगल से जब मैं फेंकूंगा। तो देखिए बेटा वहां पर एंगल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसलिए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए हमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स के बिना आप फिजिक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इसलिए कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बेसिक लेवल में जो अपने मैथमेटिकल टूल के अंदर डिस्कस करना है वो हम लिस्ट आउट कर रहे हैं। सीबीएसई स्टूडेंट्स को भी पढ़ना है, जेके बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी पढ़ना है, अगर आप किसी और स्टेट बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं तो हर किसी को ये पढ़ना है। इसको पढ़े बिना आप डायरेक्टली फिजिक्स में जंप नहीं कर सकते। ये सबसे बेसिक है, वो उसी की लिस्ट में नंबर 1 पे आपके पास बेटा ट्रिग्नोमेट्री को हम अंडरस्टैंड करेंगे। मीन्स आप कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री या फिर सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने के बाद बेटा सेकंड स्टेप में हम यहां पर डिस्कस करेंगे सिंपल आइडियाज अबाउट डिफरेंशिएशन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से होंगे जिनको अभी ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होगा डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखिए, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे उसके बाद मैं डिफरेंशिएशन को डिस्कस करूंगा।
तो ध्यान रखिएगा डिफरेंशिएशन फिर है क्या, दिमाग में डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट क्या है। मैथमेटिक्स में तो डिफरेंशिएशन हम यूज कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन फिजिकली आपको क्या बता रहा है, क्या सोचने के लिए कह रहा है। तो ये सब चीजें आपको एक एक करके डिस्कस की जाएंगे। तो सिंपल आइडियाज अबाउट डिफरेंशिएशन आप देखेंगे बेटा, इस डिफरेंशिएशन के अंडर भी फर्दर आपको डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि एज पर द सिलेबस ऑफ द फिजिक्स इसमें अगर हमारे पास कोई फंक्शन एक्स रेस्ट पर एन है, तो एक्स रेस्ट पर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा उसको फाइंड आउट किया जाएगा। अगर आपके पास कोई फंक्शन साइन ऑफ एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। अगर साइन एक्स का आएगा तो नेचुरली आप इसको और ज्यादा जनरलाइज कर लीजिए, साइन ऑफ ए एक्स का डिफरेंशिएशन आप फाइंड आउट कर लेंगे, आप कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे, आप कॉस ऑफ ए एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे, आप एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स, हम आमतौर पर एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स का निकालते हैं, जब आप एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स का निकालेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स का भी निकाल लेंगे। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आपके सिलेबस में हैं और जिनको हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। थर्ड स्टेप में बेटा हम इसी मैथमेटिकल टूल पार्ट 3 में हम आपके पास डिस्कस करेंगे सिंपल आइडियाज अबाउट इंटीग्रेशन। अब ये भी मैथमेटिकल आपके पास टर्म है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। अब नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा, लेकिन हम डिटेल में अपने आने वाले वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियोस को रेगुलरली वॉच कीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स के साथ तभी शेयर करने के लिए मैं कह रहा हूं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, ओनली देन यू कैन एक्चुअली एक्सटेंड माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स टू। ध्यान रखिएगा सिंपल आइडियाज अबाउट इंटीग्रेशन। अब इन इंटीग्रेशन के अंदर बेटा हम आपके पास सिंपल, हम यहां पर देखिए मैं एज पर द सिलेबस ही मेंशन कर रहा हूं, हम यहां पर आपके पास इंटीग्रेशन के अंडर आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल्स को भी पढ़ाएंगे और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को भी, मीन्स डेफिनेट एज वेल एज इनडेफिनेट। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या है और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स क्या है, ये आपको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो अभी जस्ट हम एक प्रीव्यू दे रहे हैं कि मैथमेटिकल टूल के अंदर आप क्या पढ़ेंगे। अब बेटा बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। पहला पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज का पहला पार्ट हमारा पूरा फोकस करेगा सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। नो डाउट 10th स्टैंडर्ड तक आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, लेकिन हम यहाँ पर फिर दोबारा से डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री को अंडरस्टैंड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब बेटा बात आती है ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो आप कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैथमेटिक्स का सब सब्जेक्ट कह सकते हैं, मीन्स मैथमेटिक्स का ब्रांच है। मैथमेटिक्स के अंडर ट्रिग्नोमेट्रिक अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, हम कह रहे हैं कि ये डील करता है, इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन, इट डील्स विद द relationship between sides and angles of a right angled triangle। तो हमने कहा ट्रिग्नोमेट्री को आप बिल्कुल सिंपल टर्म्स में अगर अंडरस्टैंड करें तो आप क्या करोगे, आप कह रहे हो कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल्स की साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या करते हैं, रिलेशनशिप्स निकालते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जैसे आपके पास अगर मैं यहाँ पर बेटा बात करता हूँ, मैं एक ट्राइंगल डेवलप करने की कोशिश करता हूँ, तो इसको समझने के लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। हमने राइट एंगल ट्राइंगल जो लिया बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हम ले रहे हैं ट्राइंगल ए ओ बी। ए ओ is having right angle at what, having right angle at O। अगर आप देखेंगे तो ए ओ पे राइट एंगल है 90 डिग्री का एंगल। अब आप अगर इस डायग्राम को देखिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल को ध्यान से देखें तो बेटा ओ ए ये भी एक साइड है, ओ बी दैट इज द अनदर साइड, as well as AB is the third side of the given triangle।
बात आती है कि जब भी आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया होगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको एक रूल तो पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए या फिर कोई और ट्राइंगल, व्हाट हुसएवर इट इज, आप कह सकते हैं कि जब भी आपको कोई ट्राइंगल है उसमें जो तीन एंगल्स का सम होता है वो हमेशा 100 डिग्री के बराबर होता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ रखी है। हम ले रहे हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बेटा यहाँ से क्लियर है कि इस ट्राइंगल में अगर एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का दिया गया है तो हमने इसकी कैटेगरी आपके पास ट्राइंगल की पढ़ रखी है कि जब भी आपके पास ट्राइंगल इस तरह का हो कि एक एंगल आपको 90 डिग्री का, तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। लेकिन हमारे इस पर्टिकुलर केस में अगर एक एंगल 90 डिग्री का दे रखा है तो इसका मीनिंग एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का सम अलॉन्ग विथ 90 डिग्री, तीनों का सम 180 के बराबर आना चाहिए। और लेकिन हम लेट कर रहे हैं कि हमारे पास अगर राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है और उसमें अगर एक एंगल मेंशन है, जैसे इस समय मैं एंगल ए को ले रहा हूँ कि एंगल ए हमें दे रखा है कुछ, तो आपको याद रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल दे रखा है उसका बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो होगा, हमारे पास एंगल ए का बिल्कुल ऑपोजिट साइड कौन सा है, ओ बी। ध्यान रखिएगा ओ बी एंगल ए का बिल्कुल ऑपोजिट साइड है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो होती है बेटा वो हमेशा परपेंडिकुलर कहना, और फॉर्म में पीई आर पी लिखता हूँ, और लेकिन आप इसको सिंबॉलिकली परपेंडिकुलर साइन से रिप्रेजेंट। और ये ओ बी जो परपेंडिकुलर है बेटा, वो इस राइट एंगल ट्राइंगल में किस साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, वो साइड आपके पास इसका बेस कहलाती है। तो मुझे बताइए ओ बी परपेंडिकुलर 90 डिग्री किस साइड के साथ बना रहा है, ओ ए के साथ बना रहा है, तो इसलिए ओ ए यहाँ पर इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस कहलाएगा। और बाकी बची हुई थर्ड साइड, थर्ड क्लोजिंग साइड जो आपके पास इस क्लोज फिगर में है, वो आपके पास बेटा यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। तो शॉर्ट फॉर्म में एच वाई पी लिख रहे हैं, तो क्योंकि आपने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ रखे हैं तो इसलिए वो आपने शुद्ध यहाँ तक, तो आपको यहाँ से समझ में आ गया कि जब भी आपको उसको राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया होगा तो उसमें अगर एक एंगल आपके पास मेंशन है तो उस एंगल के अपोजिट साइड हमेशा क्या होगी, उस एंगल के हमेशा अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। अब देखिए सिमिलर एनालॉजी से मैं लेट करता हूं, मैं यहाँ पर इस एंगल को यहाँ से हटा देता हूं। अगर मैं लेट करता कि मैं यहाँ पर मैं लेट करता, मेरे पास जो ट्राइंगल है उसमें ये एंगल दे रखा है। अगर बी आपके पास एंगल दे रखा है किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, तो बेटा अब ये बेस नहीं कहलाएगा, मैं इस बेस को कट कर रहा हूं कि इस एंगल की ऑपोजिट साइड अब कौन सी है, ओ ए। ओ ए अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कहलाएगा एज पर द सेम रूल जो मैंने रूल आपको अभी बताया। तो मैंने अगर ये वाला केस है, एंगल बी के ऑपोजिट साइड ओ ए है तो ओ ए परपेंडिकुलर है। अब आपके पास ये वाला साइड परपेंडिकुलर नहीं रहेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर ओ ए 90 डिग्री का एंगल ओ बी साइड के साथ बना रहा है, इसलिए ये वाला साइड आपके पास अब बेस कहलाएगा। तो आप देखिए सिचुएशन चेंज हो चुकी है, और लेकिन ए बी अगेन इट इज हाइपोटेन्यूज। आप देखिए डिपेंडिंग अपॉन के राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा एंगल आपको दिया गया है अदर देन दैट ऑफ द 90 डिग्री एंगल, वो डिसाइड करेगा कौन सी साइड उस ट्राइंगल की बेस होगी और कौन सी साइड आपके पास परपेंडिकुलर होगी। और आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ रखा है ऑलरेडी। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो एग्जैक्टली बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपने लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप बेटा आप ये याद रखिए, ट्रिग्नोमेट्री आपके पास ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स साइंसेस का जिसमें हम रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ एनी राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के केस में अब आप बेटा बात आती है यहां पर एंगल की, कि हम फिर एंगल किसको कहेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एंगल। तो एंगल को बताने के लिए मैं यहां पर डायग्राम डेवलप कर रहा हूं, आप चेक कर लीजिए। लेट कीजिए मेरे पास
ये कोई रे है ओ ए, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ओ एक्स भी कह सकते हैं। इट इज ओ ए, इट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगर आप देखेंगे इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो ये किस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बेटा देखिए, मैं इसी पे एक और, मैं इस पे कलर्स इसका चेंज कर देता हूं ताकि आप विजुअलाइज कर सकें। मैंने एक और रे स्टार्ट की, पर लेकिन मीटिंग पॉइंट मैंने ओ रखा, और ये जो रेड लाइन है बेटा, ये आपके पास बिल्कुल ओ ए रे की तरह ही ये भी रे है। अगर मैं इस रे को एग्जैक्टली ए पे रखता हूं तो मुझे बताइए, बोथ द रेज, रेड वाली जो रे ली है और ब्लैक वाली रे, बोथ द रेज आर एट व्हाट, आर मूविंग, आर अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। अब देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा रेज करता हूं, अब देखिए इस रेड वाली रे और ए रे में क्या आ रहा है, आप देखिए पॉइंट ओ पे एंगल बढ़ता जा रहा है, हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, एंगल बढ़ता जा रहा है। एक समय आएगा एंगल बढ़ते बढ़ते, जब आपके पास, इसको मैं कुछ इस तरह से रखूंगा तो एंगल एग्जैक्टली कितना हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री से बढ़ाते बढ़ाते, अगर मैं इसको रेज करते करते एग्जैक्टली इसके यहां पर ले आता हूं, आप देखिए ये एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। फिर एंगल को बढ़ाते बढ़ाते, अगर मैं एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में लाता हूं तो एंगल एग्जैक्टली 270 डिग्री हो गया, और इस एंगल को और बढ़ाते बढ़ाते अगर मैं वापस से इसको ए पे लाता हूं तो बेटा ये आपके पास कितना एंगल हो गया, 360 डिग्री। लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पर लेट करता हूं कि ये रे यहां कहीं है, तो इस रे को हम कोई नाम दे देते हैं, लेट दिस बी योर ओ बी। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ओ बी रे इज मेकिंग सर्टन एंगल विद ओ ए। इस एंगल को हम बेटा यहां पर थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीटा से। तो हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ द रेवोल्यूशन दैट रिवॉल्विंग लाइन, देखिए ये जो लाइन थी ओ बी, ये रिवॉल्विंग लाइन है, और ओ ए क्या है, फिक्स्ड लाइन। तो इसलिए मैंने अभी तो फिक्स्ड कर दिया है ओ बी को भी, लेकिन आप इसको ट्रीट कर सकते हैं एज रिवॉल्विंग लाइन। मैंने अभी जस्ट रिवॉल्व करके आपको दिखाया अभी। वो ए क्या है, ए आपके पास एक फिक्स्ड लाइन है। तो हम कह रहे हैं रिवॉल्विंग लाइन इतना एंगल बनाती है किसी फिक्स्ड लाइन के साथ एट द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पर था, एट पॉइंट ओ, इसको इनिशियल पॉइंट। कितना एंगल बन रहा है, कितना आपके पास ये क्या कर रहा है, आपके पास सबटेंड कर रहा है, मेक्स, कितना रेवोल्यूशन उसने मेक किया विद द फिक्स्ड लाइन, उसी को हमने टर्मिनोलॉजी नाम दिया है बेटा एंगल। अब याद रखिएगा बेटा, यहां पर ये जो एंगल है, इस एंगल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस एंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल का साइन बनाना है कुछ इस तरह से, उसको रिप्रेजेंट करना है ए, और जहां पर एंगल है वो एग्जैक्टली मिड में होना चाहिए ओ, और आपके पास फाइनल जो है वो है बी। आप चाहे तो आप एंगल ए ओ भी लिखिए, या फिर सिंपली एंगल थीटा लिखिए, बोथ आर एक्चुअली व्हाट, द सेम। अब बात आती है साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन, अब साइन कन्वेंशन क्या कहता है, साइन कन्वेंशन कहता है कि एंगल का साइन क्या होगा। अब देखिए, द एंगल इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, ये जो एंगल है, कोई भी एंगल, मैं इस थीटा को मैं पॉजिटिव एंगल कब कहूंगा, आई ट्रीट दिस टू बी एज अ पॉजिटिव एंगल, अगर आपके पास रिवॉल्विंग लाइन जैसे ओबी जो मैंने ली थी, अगर वो फिक्स लाइन के साथ क्या करती है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। ध्यान रखिएगा, मैंने ओबी को एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ मूव किया है, तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एंगल हमेशा पॉजिटिव एंगल होगा। तो आप याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज जो रिवॉल्विंग लाइन होगी फिक्स लाइन के साथ, जब भी आपके पास कुछ एंगल सबटेंड करेगी, आपके पास जो एट द सेंटर, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पॉजिटिव एंगल कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट द फिक्स लाइन कितना किया इस रिवॉल्विंग लाइन में, अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट द फिक्स लाइन एट ओ, ओ पे कितना किया, यही एंगल बेटा आपके पास नेगेटिव एंगल कहलाएगा। लेकिन कब, जब आप इस ओबी
को क्लॉकवाइज मूव करेंगे, मीन्स नीचे की तरफ, क्लॉक वाइज। मैं इसको एक और डायग्राम के जरिए आपको बता भी देता हूं। मैं ब्लैक पेन का ही यूज करता हूं ताकि आप इसको देख सकें। देखिए, मैंने एक लाइन ये ले ली, दूसरी लाइन देखिए बेटा मैं फिर दोबारा से ले रहा हूं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सके। दूसरा लाइन मैंने लिया कि मैं कह रहा हूं कि अगर सेकंड रे फर्स्ट रे के फिक्स रे के साथ क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ जा रही, देखिए ये जो मोशन है इसको हम मोशन को क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक की, सॉरी इसको हम क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये क्लॉक की डायरेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब आप फिक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये मोशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। इस समय एंगल आपके पास हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव एंगल। चाहे मैं ऐसा लूं पॉजिटिव है, ऐसा लूंगा ये भी पॉजिटिव है। तो जब तक आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो एंगल हमेशा जो सबटेंड हो रहा है एट ओ वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन वहीं पे अगर मैं इस सेकंड रे को फर्स्ट फिक्स रे के मुकाबले क्लॉकवाइज मूव करता हूं, जैसे मैं नीचे की तरफ ले जा रहा हूं, अब ये मोशन कैसा है, आप ध्यान से देखिए, ये मोशन कैसा है, क्लॉकवाइज। तो जब आपके पास मोशन क्लॉकवाइज होगा, जैसे मैं नीचे की तरफ ले आया, तो बेटा ये जो आपके पास एंगल यहां पर ट्रेस हो रहा है, देखिए एरो से दिखाया जा रहा है कि किस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं। ये एंगल आपके पास क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा। और यहां पर हम एरो के साथ दिखा रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो ये एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जबकि ये एंगल कैसा है, ये नेगेटिव एंगल है। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है तब आपके पास वो नेगेटिव एंगल कहलाएगा। अब बात आती है इसी कैटेगरी में, अब आपके पास बात आती है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। हम इनको मेजर कैसे करते हैं, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब देखिए बेटा, नॉर्मली हम यहां पर दो डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट लेते हैं। पहला जो सिस्टम है वो आपके पास हेक्साडेसिमल सिस्टम कहलाता है, और सेकंड जो सिस्टम है बेटा, अगर मैं उसकी बात करूं तो सेकंड सिस्टम आपके पास सर्कुलर सिस्टम कहलाता है। अब हेक्साडेसिमल और आपके पास सर्कुलर सिस्टम में फर्क क्या है। जब बेटा देखिए हेक्साडेसिमल की सिस्टम की बात आती है तो आप ही यहां पर याद रखिएगा कि यहां पर राइट एंगल जो होगा, मैं एक राइट एंगल की बात कर रहा हूं, वन राइट एंगल जो होगा बेटा वो आपके पास 90 डिग्री के बराबर होगा। क्या होगा, इन डिग्रीज, ठीक है, 90 डिग्री। और अगर मैं करता हूं 1 डिग्री की बात यहां पर, कि 1 डिग्री किसके बराबर होगी, तो 1 डिग्री बेटा यहां पर 60 मिनट्स के बराबर होगी, 60 मिनट्स के बराबर। और शॉर्ट फॉर्म में हम 60 मिनट्स को फिर कुछ 60 सिंगल बार के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर मैं बात करता हूं अगर 1 मिनट की, तो 1 मिनट बेटा यहां पर जो होगा वो 60 सेकंड्स के बराबर होगा, 60 सेकंड्स के बराबर होगा। और सेकंड्स को हम डबल बार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, 1 मिनट। ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। और ये जो सिस्टम है, जिस सिस्टम में हम आम तौर पे डिग्रीज, मिनट्स या सेकंड्स में एंगल्स को कैलकुलेट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं सर्कुलर सिस्टम की, तो सर्कुलर सिस्टम के लिए बेटा मुझे डायग्राम में एक और डेवलप करना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना है। अब आप यहां पर थोड़ा ध्यान रखें, जस्ट वेट अ मिनट। मैंने एक रेफरेंस सर्कल ले लिया है। तो बेटा लेट कीजिए इस सर्कल का सेंटर कहीं ऊपर है, तो मैं एक
रेडियस रिप्रेजेंट करता हूं सेंटर से एग्जैक्टली यहां तक। लेट करते हैं ये रेडियस है, और इस रेडियस को मैं यहां पर आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और हम ओ से लेके रेडियस जो है ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, हम उसको ओ ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए सर्कुलर सिस्टम में आप क्या करेंगे। सर्कुलर सिस्टम में बेटा आप जो भी मेजरमेंट्स करेंगे वो बेटा आप रेडियंस में करते हैं। किसमें करते हैं? रेडियंस में। अब रेडियन सिस्टम आपके पास कैसे यूज होगा, और रेडियंस एक रेडियन किसके बराबर, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। अगर मैं लेट करता हूं ओ से लेके ए तक का जो सेपरेशन है, जिसको हमने रेडियस आर से रिप्रेजेंट किया है, अगर मैं सेम लेंथ आर जितना लेंथ ही इस कर्व पाथ के ऊपर लूं, मींस इस सर्कमफ्रेंस के ऊपर लूं, तो लेट करते हैं ए से लेके अगर मैं इस बी तक पहुंचता हूं, बी पोजीशन तक पहुंचता हूं, तो ध्यान रखिएगा बेटा ये ए से लेके बी तक जो कर्व पाथ मैंने जो ट्रेस किया, ये जो कर्व पाथ है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, तो अगर इसका लेंथ बिल्कुल एग्जैक्टली आर के बराबर आए, तो आपके पास अगर उस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं एग्जैक्टली सेंटर से, तो वो जो एंगल वहां पर ट्रेस होगा बेटा, दैट एंगल इज हियर नोन एज व्हाट। इस एंगल को हम यहां पर क्या नाम देंगे? रेडियन। इसको हम नाम क्या देंगे? 1 रेडियन। सिंपली रेडियन कह रहा हूं, लेकिन आप इसको 1 रेडियन कह सकते हैं। अब बात आती है कि ये 1 रेडियन फिर है किसके बराबर। जो फिगर में आपके पास रिप्रेजेंट किया गया बेटा, उसमें 1 रेडियन का जो वैल्यू है वो आप एग्जैक्टली लिख लीजिएगा, दैट इज 57 डिग्री 17 मिनट्स, और आपके पास 45 सेकेंड्स के बराबर है। एक रेडियन बेटा आपके पास होता किसके बराबर है? वो डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि अगर रेडियस ऑफ द सर्कल बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर हो जाए, जो कर्व पाथ आपका ट्रेस हो रहा है फ्रॉम ए टू बी, तो बी पॉइंट से जब आप इनिशियल पॉइंट ओ को ज्वाइन करेंगे, तो जो एंगल सबटेंड होगा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो जो एंगल होगा बेटा, वो एंगल आपके पास 1 रेडियन कहलाएगा। अब देखिए बेटा, इस एंगल को हमने, इस रेडियन को 1 रेडियन को हमने एक्सप्रेस किया हुआ इन टर्म्स ऑफ डिग्री 57 डिग्री, इन टर्म्स ऑफ मिनट्स 17 मिनट्स, एंड इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स 45 सेकेंड्स की टर्म्स। और आप एक चीज और याद रखिएगा बेटा, जब ओ बी लाइन, ध्यान रखिएगा मैं इसको एरो के साथ ही दिखा देता हूं, इसको ओ ए लाइन दिखा देते हैं। ओ इज फिक्स्ड, ओ बी इज व्हाट? रिवॉल्विंग। अब ओ बी को रिवॉल्व करते करते जब आप मूव करते हुए वापस से ओ ए पे आ जाएंगे, तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पूरा आपके पास 1 रेवोल्यूशन जो है, एक रेवोल्यूशन जो है बेटा, एक पूरा जब चक्कर आप लगा लेंगे 360 डिग्री का, वो आपके पास 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स के बराबर है। 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स के बराबर है। मुझे बताइए ओ ए से लेके अगर मैं यहां तक की बात करता हूं, तो यहां तक एक 90 डिग्री एंगल हो गया, यहां तक करेंगे दूसरा, यहां तक करेंगे तीसरा, और चौथा यहां से लेके यहां तक होगा। तो 4 राइट एंगल ट्राइंगल, और इन 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, तो ये आपके पास बेटा 2 पाई रेडियंस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 2 पाई रेडियंस के बराबर। तो आपने क्या देखा? सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल्स को मेजर करने के लिए हम 2 सिस्टम्स यूज कर रहे हैं। एक है सेक्साडेसिमल सिस्टम और दूसरा है सर्कुलर सिस्टम। और सेक्साडेसिमल सिस्टम में आप कैसे डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स पे बात करते हैं, या सर्कुलर सिस्टम में आप रेडियंस के टर्म्स में बात करते हैं, उसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। इसके बाद आपके पास टर्म आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके बारे में बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या फिर हम इसको टी रेशियोज भी कहते हैं। लेकिन इसको अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मैं वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि आपको जितना पढ़ाया जा रहा है कम से कम आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। आई होप अभी तक जो आपको पढ़ाया गया उसको आपने अच्छे से समझा होगा। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमने मेंशन की है, उनको आप याद कर लीजिए। जैसे 1 रेडियन का वैल्यू किसके बराबर होता है, या फिर 1 रेवोल्यूशन आपके पास 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है। तो डिग्रीज को कितने मिनट्स में कैलकुलेट किया जाता है, या 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। एंगल्स की अगर मैं बात करूं, तो साइन कन्वेंशन क्या है एंगल्स के लिए जो अभी आप यूज करते हो। कब मैं कहूंगा कि आपके पास एंगल जो है पॉजिटिव एंगल है, कब आपके पास एंगल की ली गई मेजरमेंट्स आपके पास नेगेटिव एंगल कहलाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन जो आपके साथ डिस्कस किया गया है उसको आपने समझना है। तो आज मैं सोच रहा हूं कि आज का टॉपिक जो है अभी के लिए काफी है।
बेटा जाते जाते आप प्लीज वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और आप खुद लाइक तो तभी कर पाएंगे जब सब्सक्राइब्ड होंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि वीडियोस आपके लेवल में जाके आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।